जय जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आपका स्वागत है मेरे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं कि ये कथा भगवान भोलेनाथ की है और व्यक्ति भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करते रहते हैं। साथियों, बहुत समय पहले की बात है कि एक शाहूकार था, बहुत बड़ा शेठ, और वो बेचारा दिन रात मेहनत करता था। भगवान की पूजा अर्चना में भी वह लगा रहता था। भगवान भोले शंकर की नित्य प्रतिदिन पूजा किया करता था, और लेकिन उसे धन धान की कोई कमी नहीं थी। राजा महाराजाओं जैसा उसकी व्यवस्था थी, परंतु उसको एक दुख था। वो दुख बहुत ही बड़ा था। अब वो दुख क्या था? दुख ये था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, और वो दिन रात यही सोचता रहता था, मैंने ये धन संपत्ति राजमहल इतना ये सब कुछ किया है, भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं दिया। अगर भगवान भोलेनाथ मुझे एक पुत्र दे देते तो कम से कम मेरा नाम चलता रहता, और ये जो धन और संपत्ति जो मैंने इकट्ठी की है वो कम से कम उसका उपयोग करता था। इसी चिंता में मैं रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए दिन रात भगवान भोले शंकर की पूजा करता था। दिन रात भगवान भोले शंकर की पूजा करता रहता। एक साधु महात्मा आए, और साधु महात्मा जैसे ही आए, उनको देख करके ही उस शाहूकार ने उनको प्रणाम किया, शरण वंदन किया। शरण वंदन करने बाद साधु महात्मा ने उस सेठ को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद जब दिया तो उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद क्या दे रहे हो? मेरे पास तो धन धान्य की कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो अपार भंडार भरा पड़ा है। और फिर केवल एक ही दुख है मुझे प्रभु, कि मेरे कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं। हाँ, मेरे कोई पुत्र नहीं। तो उन साधु महाराज ने कहा कि जाओ तो सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया। साधु महात्मा ये कह करके और चले गए। फिर उस सेठ ने पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और वह पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था, और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे भोलेनाथ, आप सदैव सब पर कृपा करते हैं, लेकिन इस साहूकार की ऐसी क्या गलती है जो कि इस पर आप प्रसन्न ही नहीं हो रहे? माता रानी के, माता पार्वती के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने कुछ अपना सिर हिला दिया। फिर मां पार्वती ने कहा कि यह शाहूकार आपका अनन्य भक्त है, और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण कर देनी चाहिए।
माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ केवल सिर हिला देते हैं, उससे आगे कुछ कहते ही नहीं। फिर अगला सोमवार आया, फिर उसने सेठ ने पूजा अर्चना सब की भगवान की। फिर मां पार्वती ने कहा कि हे प्रभु भोलेनाथ, इस धनवान साहूकार की सुन लो, कुछ तो सुन लो, ये कितना पूजा पाठ कर रहा है। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इस चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें शाहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। जैसे जैसे समय मिलता था भगवान भोलेनाथ, भगवान माता पार्वती की पूजा आराधना में वह लगा रहा था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को ये वेद बताया कि इसकी बच्चे की जो उम्र है वो केवल 12 वर्ष है। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और वो साहूकार ने अपने अंदर मन में ही ये बात रखी। धीरे 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 बालक 11 वर्ष का हो गया। 11 वर्ष के हो जाने पर उस बालक की माता ने उनके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी अपने पुत्र की शादी नहीं करूंगा, क्यों, मैं पहले अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा। तो उन्होंने क्या करोगे महाराज? तो उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उनको बहुत सा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाओ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। क्योंकि उस सेठ को तो पता था कि अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं, इसलिए उसके मामा और वो उसका पुत्र मामा भांजे दोनों ही घर से निकल कर और मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था
और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर के आया था वो एक आंख से काना था। तो उस राजकुमार के पिता को इस बात की बहुत बड़ी चिंता थी, कहीं मेरे इस पुत्र को देख करके कन्या के माता पिता विवाह से वंचित न कर दें या कोई अड़चन पैदा न कर दें। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों की रस्म और कन्यादान की रस्म को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने मामा भांजे ने ये बात राजा की स्वीकार कर ली। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु वो लड़का जो सेठ का था बहुत होशियार था, बहुत काबिल था। जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी जी की जो चुंदड़ी थी उसके पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। राजा ने पूछा, ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तो सब कार्य इसी लड़के के साथ हुए हैं, तब तो आपने मना नहीं किया। तो उस लड़की ने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह पिताश्री इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा जो विवाह हुआ है वह लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन वहां यज्ञ रचा हुआ था। जब यज्ञ रचा हुआ था तो उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करो। तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती मैंने तो कहा था लेकिन आप मानती नहीं है। जो जैसे बीज बोता है वो वैसा ही फल काटता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। अरे नहीं प्रभु, इस कष्ट को दूर करो, इसके ये जो रो रहा है इसके कष्ट को दूर करो। तब शिव जी ने पार्वती जी के पास, शिव पार्वती ने जाकर के देखा दोनों ने कि वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा है।
तो पार्वती जी कहने लगे, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह कहने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव और पार्वती कैलाश पर चले गए और वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। चलते चलते वह उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था और उन्होंने उसी शहर में आकर के यज्ञ का आरंभ कर दिया। लड़के के सास ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में उन दोनों को ले गए। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर करके आता हूं। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सुकुशल लौट आया तो उसे राजी से हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। और वो भगवान भोलेनाथ को याद करते रहे। साथियों, इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर कहा कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ के आनंद के साथ उनका स्वागत किया और सेठ जी अधिक और सेठानी अधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सब लोग एक साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है या सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को सुनता है या इस कथा को पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथियों, श्रावण का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, इस कथा को अवश्य सुनें। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथियों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।